इस चैनल पर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही वीडियो देखते रहें। आज हम जानेंगे एसएससी के न्यू अपडेट्स के बारे में। जो ये डॉक्यूमेंट आया था एसएससी सीएपीएफ का, उसमें हम देखते हैं क्या क्या दिया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं डेट ऑफ सबमिशन इंटायर एप्लीकेशन जो है 17 जुलाई से 31 अगस्त 2021 तक का। तो लास्ट डेट रिसिप्ट लेने का है 31 अगस्त और लास्ट डेट जो है हम ऑनलाइन पेमेंट करने का है वो है 2 सितंबर तक का। अगर आप चालान वगैरह कटाते हैं तो उसके लिए आपको 4 सितंबर तक का टाइम दिया गया है। लास्ट डे है चालान के थ्रू 7 सितंबर का। अब हम जानेंगे नीचे क्या क्या इसमें दिया गया है पैराग्राफ में। तो सबसे पहले दिया गया इसमें CISF, SSF, जनरल ड्यूटी, असम राइफल, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और कांस्टेबल GD का इसमें आपको मिल जाएगा। तो ये एग्ज़ाम के लिए हम कैसे क्या क्या करेंगे वो नीचे हमको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप देखोगे कि ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है और ये इंग्लिश और हिंदी में कंडक्टेड कराया जा रहा है। दूसरा है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। उसके बारे में आगे हम डिब्रीफ आपको बता देंगे क्या होता है। उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा आपको कलेक्शन ऑफ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट वगैरह आपको सारे चाहिए। अब हम जाते हैं नीचे। एडमिट कार्ड जो है आपको वेबसाइट के थ्रू ही मिलेगा, तो आप वेबसाइट में जाके एडमिट कार्ड ले सकते हैं। पे स्केल इसका है लेवल 3 21,700 से 69,100 रुपये तक का। वैकेंसीज़ कितने हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। BSF का मैं नॉर्मली बताता हूँ आपको। SC में 1026 पोस्ट, ST में 503, OBC में 1453, EWS में 640 और UR में 2690। तो ये मेल कैंडिडेट का। फीमेल का है SC ST सब का मिला के 1132। तो यहाँ पे टोटल हम देख सकते हैं फीमेल के लिए 22,424 पोस्ट और फीमेल के लिए है नॉर्मली 2,847 पोस्ट। टोटल हम BSF का ही पोस्ट देखें तो फीमेल के लिए 1,132 और मेल के लिए हैं 2,690। तो टोटल यहाँ पे देख सकते हैं आप 25,271 पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसी है बाकी जो वैकेंसीज है उसमें आप देख सकते हैं CISF का 8,464 और बाकी जो भी आप देखते हैं। ऊपर हम नीचे जाएंगे तो देखने को मिलेगा हमको 10% जो वैकेंसीज है वो जो है एक्स सर्विसमैन के लिए अवेलेबल है। तो एक्स सर्विसमैन अगर आप होंगे तो आपके लिए 10% का आपको छूट मिलेगा। नेशनलिटी सिटीजनशिप आप इंडिया के होने चाहिए। एज लिमिट है 18 से 23 साल जो कि 1 अगस्त 2021 तक मान्य है। तो इसमें आपका एज हो जाएगा, आप जन्म जो है 2 अगस्त 1998 से 1 अगस्त 2003 तक के बीच में आपका जन्मदिन होना चाहिए। कैटेगरी जो है जो अपर एज लिमिट है वो SC ST के लिए 5 साल है और OBC के लिए 3 साल है। ऐसे ही नेक्स्ट हम जाएंगे नीचे देखेंगे डेट ऑफ बर्थ फिल्ड बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड द सेम रिकॉर्डेड इन मार्कशीट। तो ये जो आपका मार्कशीट के हिसाब से आपका डेट ऑफ बर्थ नाम वगैरह सब होने चाहिए। और नीचे हम जाएंगे तो इसमें आपको मिलेगा एक सर्विसमैन का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो एक सर्विसमैन है अपना जो यहाँ पे सारा चीज़ देख सकते हैं इस वाले पैराग्राफ में। आइए आपके काम का नहीं है, हम नीचे जाते हैं नीचे और इसके बारे में आप अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। नीचे हमको देखने को मिलेगा यहाँ पे आप अगर सन है एक सर्विसमैन के सन है डॉटर है तो उनके लिए आपको छूट है। अगर आप डिपेंडेंस है उनके तो उसमें भी आपको छूट मिलेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू कास्ट ऑफ ST SC और OBC कैटेगरी माइग्रेशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। तो अगर आप एक कास्ट से दूसरे कास्ट या फिर अलग अलग स्टेट में आपका माइग्रेशन हो रखा है तो आप क्या है उसके जो है सर्टिफिकेट लाएंगे। और आप नीचे देखने को मिलेगा इसमें डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट है 6.6 में आपको यहाँ दिया गया है कि आप अलग अलग स्टेट से आए तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है।
और नीचे जाएंगे तो बाकी आपके काम का नहीं है। हम नीचे आपको ले जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है एनसीसी सर्टिफिकेट 7.5 में आपको एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर के बारे में दिया गया है। 7.1 पे आप देखेंगे द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास एग्जामिनेशन, यानी आपको 10th क्लास एग्जामिनेशन पास होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। और इसमें अब 7.5 में जाते हैं तो एनसीसी सी के लिए अगर आपके पास है सर्टिफिकेट तो 5% एग्जामिनेशन में छूट मिलेगा, बी सर्टिफिकेट है तो 3% और एस सर्टिफिकेट है तो 2% आपको एग्जामिनेशन में छूट मिलेगा। तो ये रहा एनसीसी का बेनिफिट अगर आपने एनसीसी कर रखा है तो। हम देखते हैं कि कैसे अप्लाई करेंगे कोई फॉर्म। तो आपको यहाँ पे दिया गया है पूरा पैराग्राफ, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली आपको नीचे बता दूंगा कैसे भरना है, लेकिन मैं नॉर्मली आपको बता देता हूँ कि आपको ssc.nic.in के वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है उसमें रजिस्टर करना है। अब रजिस्टर कैसे करें, आपको इस फॉर्म को खोलना है, आपको एक फ़ोटो 20x50 का साइज़ का एक फ़ोटो ले लेना है PDF में, और एक सिग्नेचर ले लेना है 10x20 KB के साइज़ में। और उसमें जो है आपको लास्ट डेट वगैरह डालना है कि आपने फ़ोटो कब लिया था। और जो है आपको ये चेक करना है कि आप सबमिट करने से पहले गलत तो कुछ भर नहीं दिया, नहीं तो बाद में वो क्या है सही नहीं हो पाएगा। तो आप सबमिट करने से पहले एक बार ज़रूर चेक कर ले। यहाँ पे दिया भी गया है 8.6 में, बिफोर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट मस्ट चेक दैट दे हैव फिल्ड करेक्ट डिटेल। ठीक है, तो आप एक बार अच्छे से चेक कर लें। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 9.1 पे 100 रुपये है, जो कि बहुत ही सस्ता है आज की डेट में। तो और 9.2 देखने को मिलेगा आपको वुमेन कैंडिडेट और कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फीस, मतलब पेमेंट की ज़रूरत नहीं होगी उनको। और आप पेमेंट जो है भीम UPI, नेट बैंकिंग और मास्टर कार्ड, रुपए कार्ड, डेबिट कार्ड, इसके थ्रू आप कर सकते हैं। ऑनलाइन डेट वगैरह मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था, लेकिन और बता देता हूँ 2 सितंबर लास्ट डेट है ऑनलाइन पेमेंट सबमिट करने का। चालान वगैरह के लिए आपका 4 सितंबर और पोस्ट थ्रू 7 सितंबर तक का दे रखा है टाइम। तो पेमेंट में आपको किसी भी तरह का रिफ़ंड नहीं मिलेगा। अगर आपने एक बार पेमेंट कर दिया तो उसके बाद आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, कौन कौन से सेंटर है। तो सबसे पहले आपका ये उत्तर प्रदेश बिहार तरफ जाएंगे तो भागलपुर, मुरैना, बरेली, गोरखपुर, झांसी, आगरा, पटना, ये सब सेंटर के रीजन से मैंने इधर और बहुत सारे आप इस PDF फाइल में देख सकते हैं। इस PDF का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और जैसे ही हम ईस्टर्न रीजन में जाते हैं तो वहाँ पे आपको राउरकेला, गंगलोर, कोलकाता ये सब मिलेगा। कर्नाटका, केरला का भी रीजन आप एग्ज़ाम सेंटर देख सकते हैं। नॉर्मली मैं अपना मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ वाला देखता हूँ। इसमें मेरे क्या क्या है, जैसे कि मेरा भोपाल है, ग्वालियर है, इंदौर है, जबलपुर है, सतना है, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग एंड भिलाई। जो दुर्ग, रायपुर एंड भिलाई है वो रायपुर वालों और दुर्ग वालों के लिए सही है, तो अपना एग्ज़ाम सेंटर यहाँ डाल लें। वैसे ही आप नॉर्थ ईस्ट एरिया में जाओगे तो यहाँ पे आपको डिब्रूगढ़ हो गया, गुवाहाटी हो गया, अगरतला हो गया, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही आप अन्य स्टेट के जो भी आप स्टेट के हो तो आप अपना एग्ज़ाम सेंटर देख के अपना नज़दीकी एग्ज़ाम सेंटर डालेंगे। कहाँ पे डालना है मैं आपको नीचे बताऊंगा, कैसे डालना है, ऑनलाइन सबमिट एप्लीकेशन कैसे करना है वो नीचे मैं आपको बता दूंगा। नीचे चलते हैं हम, नीचे हमको देखने को मिलेगा कि हम जो है एग्जामिनेशन में कौन कौन सा हमारे पास स्कीम आएगा। तो हमारा जो एग्ज़ाम है नॉर्मली कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, जो 100 क्वेश्चन का और 100 नंबरों का आएगा, तो यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का। तो पार्ट ए हमारा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, जो 25 नंबर के क्वेश्चन है, जो कि 25 नंबर के हैं। और पार्ट बी है जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, जो 25 क्वेश्चन 25 नंबरों का। पार्ट सी है
मैथमेटिक्स का जो 25 क्वेश्चन है 25 नंबरों का है। पार्ट डी है इंग्लिश एंड हिंदी। टोटल जो है 100 क्वेश्चन 100 नंबरों का 90 मिनट का आपको टाइम रहेगा। कंप्यूटर बेस्ड है, अगर आपको कंप्यूटर आता है तो आप ये, और साधारण सी बात ये है दोस्तों कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस टाइप एक क्वेश्चन है, जिससे आप जो है इसमें जो है बस क्लिक करके नॉर्मली लास्ट में आप सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग भी है दोस्तों। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो 0.25 मार्क्स कटेंगे, यानी कि आपका अगर 4 क्वेश्चन गलत हो गया तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। ऐसे ही दोस्तों ये आप 11.12 में देख सकते हैं, इसमें आपको वो नेगेटिव मार्किंग का दिया हुआ है। नीचे हम जाएंगे, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आंसर की सबमिट ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशंस। अगर आप कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, अगर आप सबमिट भी नहीं करते हैं तो नॉर्मली ऑटो में सबमिट हो जाएगा और चला जाएगा आगे चेकअप के लिए। ये जो बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है उसके क्वेश्चन जो है मैट्रिकुलेशन लेवल पे आएंगे, यानी कि आप 10वीं 12वीं इसमें से आपका जो एग्ज़ाम्स है वो आएंगे। 11.1.7 पे आप देख सकते हैं ये दिया गया है। उसके बाद अब इसमें जो है आप 1.8 में देख सकते हैं, मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं कंप्यूटर में। आप बैठने से पहले आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा, एग्ज़ाम हो रहा होगा वहाँ पे। और हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको 1.9 में किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, चाहे वो कैलकुलेटर हो, चाहे घड़ी हो, चाहे अन्य कोई भी प्रकार का लैपटॉप कंप्यूटर जो भी हो, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो आपको ले जाना सख्त मना है। नीचे आपको देखने को मिलेगा कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। तो उसमें आपको देखने को मिलेगा अरिथमेटिकल रीजनिंग, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, नॉन वर्बल टाइप, विजुअल मेमोरी, डिकोडिंग, कोडिंग। और जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आएगा, उसमें आपको देखने को मिलेगा टेस्ट नॉलेज, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, हिस्ट्री, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड साइंटिफिक रिसर्च। ऐसे ही आपको मैथमेटिक्स में एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशंस, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम एंड वर्क, नंबर सिस्टम, होल नंबर्स, कैलकुलेशंस। इंग्लिश एंड हिंदी में क्या क्या आएगा आपको देखने को मिलेगा, ये जो है कंप्रेशन या वोकैबुलरी टाइप आएगा। तो कंप्रेंशन मतलब आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसमें से 4 क्वेश्चन देगा, उसमें से आपको आंसर ढूंढ के निकालने हैं। और दोस्तों नीचे जाते हैं, नीचे आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या फिर देखा जाए तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मैं थोड़ा नीचे करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा तो ये जो है सीबी परफॉर्मेंस बेस्ड है, तो आपको खुद से पूरा करना पड़ेगा। तो क्या होता है इसके अंदर आपको जो है मेल कैंडिडेट को 5 किलोमीटर 24 मिनट में कंप्लीट करना है और फीमेल कैंडिडेट को 1.5 किलोमीटर 8.5 मिनट में कंप्लीट करना है। और अगर आप लद्दाख रीजन के हो तो आपको 1.5 किलोमीटर 6.5 मिनट में और 800 मीटर की रनिंग जो है 4 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 4.1 में अगर कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट है तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उनको मौका दिया जाएगा 4 हफ्तों का या 6 वीक्स का। उसके बाद आप डॉक्टर से फिटनेस टेस्ट मेडिकल सर्टिफिकेट ला के आप अगर पास कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर आता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसमें आपको देखने को मिलेगा हाइट। तो मेल का हाइट मिनिमम 170 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल का जो हाइट है वो नॉर्मली 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अगर आप किसी अन्य एरिया से है तो उसके लिए अलग अलग हाइट नीचे आपको देखने को मिलेगा। तो इस वाले पैराग्राफ में आप देख सकते हैं कि किस स्टेट के लिए, किस रीजन के लिए कितने हाइट चाहिए मेल और फीमेल को।
तो अब हम नीचे जाते हैं, चेस्ट के पे बात करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है मेल कैंडिडेट शुड हैव फॉलोइंग स्टैंडर्ड ऑफ चेस्ट मेजरमेंट। अनएक्सपेंडेड मतलब आप नहीं फुला है तो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर यानी कि 80 to 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट आना चाहिए। यहाँ पे अलग अलग रीजन के लिए चेस्ट का अलग अलग दिया गया है। नीचे आप 11.5.2.4 में देख सकते हैं, चेस्ट मेजरमेंट फॉर फीमेल कैंडिडेट विल नॉट बी टेकन। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट जो है वो नहीं नापा जाता है। वेट देखना है तो उसके लिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड में हाइट और एज के हिसाब से एज दिखा जाता है, उस हिसाब से आपका वेट लिया जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं होता है फिजिकल स्टैंडर्ड में, तो वो अपना जो है अथॉरिटी जो है प्रेसिडिंग ऑफिसर को दे सकते हैं, अगर चेस्ट हाइट में कुछ गड़बड़ आ गया तो। उसके बाद अगर आप इस सब में कंप्लीट कर गए तो आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाएगा। तो उसमें आपको क्या क्या चाहिए, आपका जो है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट चाहिए, प्रूव एज नेम एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, एनसीसी सर्टिफिकेट आपके पास है तो अच्छी बात है, आपके पास अंडरटेकिंग होना चाहिए अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो। कास्ट सर्टिफिकेट आपको बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप जो है हाइट एंड चेस्ट मेजरमेंट से थोड़ा कम आते हैं तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए होता है, कौन से रीजन के है और हाइट चेस्ट कितना चाहिए होगा उस हिसाब से। आगे के पैराग्राफ में देखेंगे, अगर आप 11.6.1.9 पे देखो, नेटिविटी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट बाय वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी इन दी फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड इन द नोटिस। यह आप लोगों के काम का नहीं है। नॉर्मली हम जाते हैं नीचे हम जैसे ही जाएंगे पैराग्राफ में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आप जो है अगर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उस टाइम आपको किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको जो है पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ चाहिए, मतलब मेडिकल के लिए जब रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं। आधार कार्ड का कोई भी आईडी चाहिए, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, कॉलेज से जो इशू हो, एम्प्लॉयर आईडी, एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज बुक अपना लाएंगे जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से इशू होता है। और आपको जो है आपका डेट ऑफ बर्थ जो प्रिंटेड फ़ोटोकॉपी है या फिर जो मतलब जन्म प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो 10th के मार्कशीट से काम चल जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अगले पैराग्राफ में मोड ऑफ सिलेक्शन। तो अगर आप जो है पीटी पीएचडी में क्लियर कर जाते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है। जो सारे डॉक्यूमेंट आपने मैंने बताया ऊपर, वो सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। उस सारे डॉक्यूमेंट के बाद आप जो है आपका सर्टिफिकेट वगैरह जो भी है वो सब चीज़ वेरिफिकेशन करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप करना पड़ेगा, वह है आपका रजिस्ट्रेशन। तो इन ऑर्डर पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए, जैसे बीएसएफ का ए है, सीआईएसएफ का बी है, एसएसबी का डी है, आईटीबीपी का ई है, असम राइफल का एफ और एसएसएफ का एच। ये कहाँ पे काम आएगा हम आपको नीचे बताएंगे। अगर जो कैंडिडेट क्वालिफाइड हो गया है पीएटी पीएचडी मेडिकल में, वो जो है नेक्स्ट जो मेरिट लिस्ट है उसके लिए नॉमिनेट हो जाएगा। तो जैसे ही मेरिट लिस्ट का नाम आता है तो उसमें सबसे पहले आपको ध्यान में बात रखने वाली बात है कि मेरिट लिस्ट में आपको कौन से जो प्रायोरिटी मिला है, कौन सा जो यानी कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी जो भी है उसमें से कौन सा प्रायोरिटी मिला है, उस हिसाब से आपको जो है ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। तो हम उसकी बात अभी करते नहीं हैं, हम नॉर्मली पहले तो रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, नीचे जाएंगे। नीचे जाते ही ये सब चीज़ आपके तो काम का लग नहीं रहा है, ये आपके काम का है नहीं, मैं इसको एस्केप कर देता हूँ। नेक्स्ट जो
पेज है उसमें आपको देखने को मिलेगा प्रोसीजर फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो कैसे हम फिलिंग करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन, वो 2 पार्ट में है। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा है तो आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, और जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो गया उसके बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे डालना है एग्जामिनेशन के लिए, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो उस पर आपको देखने को मिलेगा आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि दोनों में OTP आएगा। तो आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वही अपने पास दे जो कि जिसमें आपके पास OTP आएगा। तो आपको नॉर्मली आपका आधार कार्ड लेके जाना है और आपका 10वीं का मार्कशीट लेके जाना है, और अगर आप डिसेबल है तो उसका सर्टिफिकेट लेके जाना है, क्योंकि सर्टिफिकेट का नंबर आपको चाहिए। तो आप जो है ये सब चीज़ डालने के बाद 1 टाइम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद लॉगिन कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम क्या करेंगे कि इस पेज को ध्यान न देते हुए कैसे हम भरेंगे उस पर ध्यान देंगे, लेकिन हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। जैसे कि इसमें क्या क्या दिया गया है, जैसे कि आप जो है आपका आधार नंबर डालेंगे, नाम डालेंगे, फादर का नाम डालेंगे, मदर का नाम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, ये सब चीज़ डालने के बाद रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद आपका क्या आधार नंबर बोला है उसका, और जो आपका मैट्रिकुलेशन 10th सर्टिफिकेट है उसमें दोनों का नाम सेम होना चाहिए, और बाकी जो आपका फादर्स का नेम है आधार कार्ड में सेम होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में सेम होना चाहिए। अगर नहीं है तो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के हिसाब से आपका आधार कार्ड चेंज जल्द से जल्द करवा लें। उसके बाद आपका मदर्स का नेम डालना है, डेट डालना है जो 10th के हिसाब से हैं। फिर उसके बाद आपका रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग और एग्जामिनेशन बोर्ड, ये सब चीज़ डालना है। मैं आगे बताऊंगा वैसे, लेकिन आप नॉर्मली इसको पढ़ सकते हैं क्या क्या दिया गया है, ताकि आपको डाउट ना हो। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे कैटेगरी वगैरह आपका डालना है, नेशनलिटी डालना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन मार्क वह होता है कि आपको कहीं पे आपका जैसे निशान हो, तिल हो, चाहे कट मार्क हो, चाहे कुछ भी हो, तो आपके हाथ में, पैर में, सीने में, गले पे, चेहरे पे, फिर तो माथे पे, जो भी जहाँ पे भी कोई भी निशान हो आप डाल सकते हैं। तो नीचे आप देखेंगे कि ये हो गया अपना सब सबमिट करने के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए OTP आएगा। OTP डालते ही आपको सबमिट कर देना है। नॉर्मली हम क्या करेंगे, अगले पेज में जाके क्या क्या करना है वो हम नॉर्मली देख लेते हैं। सबसे पहले आपको डालना पड़ेगा आधार नंबर आपके पास है, यस और नो, तो आपको नॉर्मली यस पे क्लिक करना है। आपका आधार नंबर डालना है, वेरीफाई करने के लिए दोबारा आधार कार्ड नंबर डालना है। फिर आप जो है अपना जो है टाइप ऑफ ID, अगर आधार नंबर है तो ठीक है, अगर नहीं है कोई दूसरा और है तो वोटर ID कार्ड डाल सकते हैं, ठीक है। और जो है नेम डाल सकते हो। नेम डालने के बाद आप जो है उसको वेरीफाई करने के लिए दोबारा उसी नेम को डालेंगे। चेंज करने का भी ऑप्शन है, यस और नो करके आप चेंज करना चाहते हो तो यस कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहते तो नो पे क्लिक कर सकते हो। फिर हम देखेंगे फादर्स नेम, तो अपना जो है फादर्स नेम यहाँ पे डाल देंगे और वेरीफाई करने के लिए दोबारा अपने पिताजी का नाम जो है डाल देंगे। अब हम चलते हैं दूसरे पेज में। दूसरे पेज में हमको क्या देखने को मिलेगा, उसमें आपको आपके माताजी का नाम और वेरीफाई करने के लिए दोबारा अपने माताजी का नाम डालना है। मैं आपको अगले पेज में ले जाता हूँ। इसमें देखने को मिलेगा आपका माताजी का नाम और उसको वेरीफाई करने के लिए दोबारा डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ डालना है, उसको वेरीफाई करने के लिए दोबारा डाल देना है। फिर आता है जो है आपका एजुकेशनल बोर्ड कौन सा है, जैसे कि आप दिल्ली जो भी रीजन के हो, आपको जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में है, जैसे कि मेरे CGPSE है 10th का, तो मैं क्या CGPSE डाल दूंगा। और इनका क्या है, दिल्ली वालों का CBSE होता है तो वो CBSE डाल दिया है। उसके बाद रोल नंबर डाल देना है और जो है रोल नंबर को वेरीफाई करने के लिए दोबारा डाल देना है। ईयर ऑफ पासिंग डाल देना है और फिर दोबारा वेरीफाई के लिए उसको दोबारा डाल देना है। फिर हम अगले पेज में जाते हैं।
अगले पेज में हमको देखने को मिलेगा जेंडर। तो आपका जेंडर मेल है फीमेल है, तो मेल या फीमेल दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर लेंगे। और आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन है तो मैट्रिकुलेशन डाल देंगे। तो उसका जो है मोबाइल नंबर आप डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको जो है ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, और ईमेल आईडी डालने के बाद आपको परमानेंट एड्रेस डालना है। ये सब डाल के आपको जो है सेव कर लेना है। सेव करने के पश्चात आपको जो है नेक्स्ट पेज मिलेगा। नेक्स्ट पेज में आपको मिलेगा वो है कैटेगरी क्या है आपका, ओबीसी है, एसटी है, एससी है या जनरल है, जो भी है आप जो है अपना कैटेगरी डाल देंगे और उसको दोबारा डाल देंगे। फिर आप नेशनलिटी इंडियन डाल देंगे। आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या होता है बता दिया है मैंने आपको, तो आपका कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क डाल देना है। उसके बाद आप जो है डिसेबिलिटी है तो यस और नो, अगर यस है तो उसका सर्टिफिकेट नंबर डालना है। और हम नीचे जाएंगे तो देखेंगे परमानेंट एड्रेस, तो आप अपना परमानेंट एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड डाल देंगे। अगर परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यस पे क्लिक कर देंगे, तो नॉर्मली ऑटो में इसमें डल जाएगा। फिर लास्ट में आपको कुछ नहीं करना है, सेव कर देना है। सेव करने के बाद ये आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा हो जाएगा। तो उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा आपको डिक्लेरेशन का। डिक्लेरेशन में आपको देखने को मिलेगा आई एग्री के सामने जो है एक डब्बा बना है, उसको आपको क्लिक करना है एंड सेव एंड सबमिट में क्लिक कर देना है। आप नॉर्मली फाइनल सबमिट कर दें सेव करने के बाद तो वो सेव हो जाएगा। फिर जो है हम नॉर्मली अगले पेज में जाएंगे। तो अगले पेज में आपको देखने को मिलेगा कि हम ऑनलाइन, जैसे हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया उसके बाद हम ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भरें, तो उसके लिए हमको पूरा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है। ये पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं है, वैसे मैं आगे बता देता, लेकिन मैं आपको नॉर्मली पढ़ के बताता हूँ। आपको फ़ोटोग्राफ एक लेना है पासपोर्ट साइज़, जो कि होना चाहिए 20 KB टू 50 KB के साइज़ में, JPEG फॉर्मेट में। और जो है आपका सिग्नेचर होना चाहिए 10 टू 20 KB में, JPEG फॉर्मेट में। मैंने शुरू में PDF फॉर्मेट बोल दिया था, वो गलती से निकल गया था, तो आपको JPEG फॉर्मेट में चाहिए। उसके बाद आप जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको जो है ऑप्शन मिलेगा कि क्या क्या करना है। तो यहाँ पे देखते हैं हम, आपको सबसे पहले आपका सिंपल नेम डाल देना है, फिर फादर्स नेम डालना है, मदर्स नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, एज डालना है, इस डेट के हिसाब से आपका एज कितना हुआ है, जेंडर डालना है, कैटेगरी डालना है आपका, जो ओबीसी एसटी जो भी है वही कैटेगरी है आपका, नेशनलिटी डालना है आपका इंडिया, वही आइडेंटिफिकेशन मार्क जो पिछला भरे वही पूरा इसमें डाल देना है। ये डालने के बाद आप जो है नेक्स्ट पेज में चले जाएंगे। नेक्स्ट पेज में हम जाके देखते हैं नेक्स्ट पेज में आपको क्या मिलेगा। नेक्स्ट पेज में आपको मिलेगा, अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो उसके लिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखा देगा कि एक सर्विसमैन को क्या क्या फॉर्म फिलअप करने हैं। आप ऊपर देखेंगे कि आप जो है 17 नंबर देखो, प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। तो आप जो है एग्जामिनेशन सेंटर कौन कौन सा डालेंगे, तो इसने नॉर्मली जालंधर, अमृतसर ऐसे जो है 2-3 वो डाल रखे, 3 जो है सेंटर डाल रखा है। नीचे आपको देखने को मिलेगा इसने अपना डोमिसाइल का और जो है डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट डाल रखा है, स्टेट डाल रखा है। और जो है यहाँ पे आपको 3 सेंटर जो है देखने को मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अगले पेज में जाएंगे। अगले पेज में जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप प्रेफरेंस ऑफ प्रायोरिटी इन
CAPF। तो ABDEFS यानी कि मैंने आपको प्रेफरेंस और प्रायोरिटी बताया था, A है BSF का, B CISF का, E ITBP का, ऐसा जो है प्रेफरेंस दिया गया। आप यहाँ पे पोस्ट डिटेल में जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप मैट्रिकुलेशंस का डाल देंगे और उसका जो है क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड जो है 10th डाल देंगे। फिर नीचे आ जाएगा स्टेटस जो है पास आ जाएगा, पासिंग ईयर 2016, और जो बोर्ड है कहाँ का है स्टेट डाल देना है, और जो यूनिवर्सिटी बोर्ड का नाम है जैसे कि CBSE, तो दिल्ली वाले ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन डाल रखा है। फिर हम उसको राइट क्लिक करते हैं, उसमें देखेंगे रोल नंबर डालना है आपको। रोल नंबर के बाद परसेंटेज डालना है। परसेंटेज डालने के बाद हम नीचे देखेंगे, इसमें आपको मिलेगा, इसको आपको नॉर्मली यस कर देना है, और उसके बाद एड्रेस दिया है तो आप जो है परमानेंट एड्रेस वगैरह डाल देंगे और प्रेजेंट एड्रेस डाल देंगे। ये सब डालने के बाद आप नॉर्मली अगले पेज में जाएंगे। अगले पेज में आपको मिलेगा फ़ोटो और सिग्नेचर डालने का कॉलम। तो इसमें आपको फ़ोटो डालना है जो कि JPEG फॉर्म में 20 KB to 50 KB होना चाहिए और क्लियर कट होना चाहिए फ़ोटो, उसमें किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर डालना है आपको 10 KB से 20 KB के फॉर्मेट में, और जो है डेट ऑफ फ़ोटो आपने कब लिया है वो यहाँ पे डाल देना है। और यहाँ पे नीचे 30 नंबर पे आपको दिया गया है वेदर द डेट मेंशन्ड 29 इज क्लियरली प्रिंटेड टू अ पैराग्राफ, तो इसको आपको यस कर देना है। उसके बाद डिक्लेरेशन में आई एग्री पे क्लिक करना है और कैप्चा कोड डालना है जैसे कि इस उसमें देख रखा है वीडियो में, और नॉर्मली आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों कोई जो है सर्विस डिफेंस पर्सनल उसको ऐसा एक सर्टिफिकेट बनाना है, और आपको लिए ज़रूरत नहीं है, बाकी ये उनके लिए है, एक सर्विसमैन उनको जो है ये सब चीज़ जो है चाहिए होता है। मेन जो है SC ST जो डिपेंडेंट या डिफेंस पर्सनल के डिपेंडेंट या बच्चे हैं उनके लिए ये वाला सर्टिफिकेट चाहिए। और जो है ये बाकी आपके काम का तो है नहीं, तो इसको देखने से मतलब नहीं, आप नॉर्मली सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही आपका जो फॉर्म है वो फिलअप हो जाएगा। दोस्तों आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।